स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे सृष्टि के एक अद्भुत नियम की, जिसे पांचवां हर्मेटिक सिद्धांत कहा जाता है, लॉ ऑफ रिदम। यह ब्रह्मांड का वह अदृश्य संगीत है जो हर चीज़ को एक लय में बांधे रखता है, हर चीज़ को एक चक्र में चलाता है। जैसे समंदर में लहरें आती जाती हैं, जैसे मौसम बदलते हैं, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख दुख, उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। इस नियम को समझने का मकसद है जीवन के इस खेल में संतुलन ढूंढना, बदलाव के बीच भी शांति पाना। ब्रह्मांड का शाश्वत नृत्य, ताल का नियम। ज़रा सोचिए, यह पूरा ब्रह्मांड एक अंतहीन नृत्य की तरह है, एक कभी न रुकने वाला आना जाना, एक निरंतर बहाव। यही है ताल, अदृश्य होते हुए भी हमेशा मौजूद, सूक्ष्म होते हुए भी इनकार नहीं किया जा सकता। पांचवां हर्मेटिक सिद्धांत, जिसे ताल का नियम कहते हैं, हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड में हर चीज़ चक्रों में चलती है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, हर आगे बढ़ने के बाद पीछे हटना होता है, हर उठने के बाद गिरना होता है। यह नियम ब्रह्मांड के हर पहलू में है। सूरज, ग्रह, मनुष्य, जीव जंतु, मन, ऊर्जा और पदार्थ। यह दुनिया के बनने और बिगड़ने में, राष्ट्रों के उठने और गिरने में, हर चीज़ के जीवन में और अंत में मनुष्य के मानसिक अवस्थाओं में भी प्रकट होता है। हर चीज़ आती है और जाती है, एक पेंडुलम की तरह जो अस्तित्व को नियंत्रित करता है। ठीक समंदर की लहरों की तरह एक पल आगे बढ़ने का होता है और एक पल पीछे हटने का। जो उठता है वह निश्चित रूप से नीचे आएगा, जो जन्म लेता है वह एक दिन विलीन हो जाएगा। जैसे हर चीज़ की शुरुआत में एक फैलाव हुआ था, वैसे ही एक समय ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड का यह फैलाव रुक जाएगा और उल्टी दिशा में गति शुरू हो जाएगी, एक संतुलन, जब तक सब कुछ वैसा ही ना हो जाए जैसा शुरुआत में था। इसे ही ब्रह्म की श्वास, ब्रेथ ऑफ गॉड कहते हैं। ताल का नियम हमारे जीवन को भी नियंत्रित करता है। देखिए, हमारे दिन कैसे प्रकाश और अंधेरे के बीच डोलते हैं, हमारी भावनाएं कैसे खुशी और दुख के बीच झूलती हैं, हमारे पल कैसे क्रिया और आराम के बीच बदलते हैं। यही तो जीवन की ताल है। हर चीज़ शुरू होती है और ख़त्म होती है। ताल के नियम को समझने का मतलब है यह पहचानना कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न खुशी और न ही दर्द। सब कुछ गति में है, सब कुछ अस्थायी है। ठीक पेंडुलम की तरह ब्रह्मांड भी उतार चढ़ाव के बीच संतुलन चाहता है। यही सार्वभौमिक सामंजस्य का रहस्य है। आकाश और प्रकृति में ताल, ब्रह्मांड के विशाल मंच पर ताल ही अदृश्य गुरु है। आकाश गंगाएं ब्रह्मांडीय सर्पिल में घूमती हैं, तारे तारकीय नर्सरी में पैदा होते हैं और शानदार विस्फोटों में मर जाते हैं, अंतरिक्ष की धूल में वापस लौट जाते हैं। प्रकाश की हर धड़कन, खगोलीय पिंडों की हर गति एक चक्र का पालन करती है। कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ एक सार्वभौमिक ताल की ध्वनि पर नाचता है। आकाश की ओर देखिए, सूरज एक पूर्ण चक्र में उगता और डूबता है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखता है। चंद्रमा के चरण ज्वार भाटा, प्रजनन चक्र और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करते हैं। ब्रह्मांड सांस लेता है, यह फैलता और सिकुड़ता है मानो पूरा ब्रह्मांड जीवित हो। पृथ्वी पर भी यही सिद्धांत प्रकट होता है। मौसम एक के बाद एक पूर्ण सामंजस्य में आते हैं। वसंत जीवन लाता है, गर्मी पकाती है, शरद ऋतु कटाई करती है और सर्दी आराम देती है। यह नवीनीकरण का शाश्वत चक्र है। ठीक प्रकृति की तरह हमारे अस्तित्व में भी हर चीज़ चक्रों से शासित होती है। आना और जाना, जन्म और मृत्यु, श्वास लेना और छोड़ना, ताल ही उस परम सत्ता की पहचान है। इसे देखकर हम पाते हैं कि बदलाव हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि जीवन के नृत्य का हिस्सा है। इस सिद्धांत को समझना हमें ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ जोड़ता है, यह स्वीकार करते हुए कि सबसे शक्तिशाली ताकतें भी सार्वभौमिक सामंजस्य के कंपास का पालन करती हैं। हमारे भीतर की ताल केवल एक बाहरी शक्ति नहीं है, यह हमारे भीतर भी है। जैसे रक्त हमारी नसों में एक निरंतर धारा में बहता है, दिल एक अनोखी ताल में धड़कता है और हमारी श्वास जीवन की ताल का पालन करती है। हर चीज़ इस नियम के साथ तालमेल बिठाकर कंपन करती है। और समंदर के ज्वार भाटे का क्या, वे आगे बढ़ते हैं और पीछे हटते हैं, मानो चंद्रमा द्वारा निर्देशित एक खगोलीय नृत्य का पालन कर रहे हों। जैसे पानी चक्रों में चलता है,
वैसे ही हमारे विचारों और भावनाओं में भी उतार चढ़ाव होते हैं। हर चीज़ ताल की इस पेंडुलम गति से बंधी है। प्रकृति के हर पहलू में छिपी हुई सामंजस्य को देखिए। नदियाँ समुद्र में बहती हैं, लेकिन कभी भी अराजक रूप से नहीं। वे गुरुत्वाकर्षण और भूभाग द्वारा आकार दिए गए मार्ग का पालन करती हैं। पेड़ धीरे धीरे बढ़ते हैं, विस्तार और आराम के चक्रों में मौसमों का सम्मान करते हुए। यहाँ तक कि जंगल में सबसे छोटा कीड़ा भी अपने परिवेश के साथ तालमेल बिठाकर रहता है। ताल का नियम हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड अराजक नहीं है, बल्कि गहरा व्यवस्थित है। हर स्पष्ट अव्यवस्था के पीछे एक सटीक नृत्य है, एक दोलन जो सब कुछ का संतुलन बनाए रखता है। जब हम ध्यान से देखते हैं तो हम देखते हैं कि अराजकता केवल वह ताल है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। जब हम प्राकृतिक चक्रों के साथ तालमेल बिठाते हैं तो हम ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में रहते हैं। और ठीक वैसे ही जैसे सबसे काली रात के बाद सूरज हमेशा उगता है, हम भरोसा कर सकते हैं कि हर गिरावट के बाद एक नया जन्म होगा। यह सृष्टि की शाश्वत धड़कन है, एक सत्य जो ब्रह्मांड के हर कोने में गूंजता है। जीवन की ताल और भावनात्मक संतुलन हमारे जीवन में भी ताल हर पल को चुपचाप नियंत्रित करती है। जिस क्षण हम पैदा होते हैं, हम अस्तित्व के चक्रों के साथ नृत्य करना शुरू कर देते हैं। ताल हमें ऊर्जा और खोज से भर देती है। युवावस्था हमें जुनून और महत्वाकांक्षा से चलाती है। परिपक्वता हमें जिम्मेदारी और प्रतिबिंब लाती है, और बुढ़ापा हमें आराम की बुद्धि सिखाता है। हर चीज़ का अपना समय होता है और हर चरण का अपना उद्देश्य होता है। लेकिन ताल केवल जीवन के बड़े संक्रमणों में ही नहीं है, यह हमारे दैनिक जीवन में भी मौजूद है। कुछ दिन हम ऊर्जा से भरे होते हैं, प्रेरित होते हैं, दुनिया को जीतने के लिए तैयार होते हैं। अन्य दिनों में हम थका हुआ महसूस करते हैं, आत्मविश्लेषी होते हैं, शांति और विराम की आवश्यकता होती है। उतार चढ़ाव के बीच यह आंदोलन स्वाभाविक है, उस पेंडुलम का हिस्सा है जो हमारे भीतर लगातार झूलता रहता है। यहाँ तक कि हमारी भावनाएं भी इस सिद्धांत का पालन करती हैं। खुशी के क्षण होते हैं जब दुनिया चमकती हुई लगती है, उसके बाद दुख या बेचैनी की अवधि आती है। इन उतार चढ़ावों का विरोध करना व्यर्थ है। स्थायी अवस्था में रहने का प्रयास करना, चाहे वह खुशी हो या स्थिरता, नदी के प्रवाह को रोकने की कोशिश करने जैसा है। रहस्य बिना लगाव के निरीक्षण करने में है। जब आप उत्थान के क्षण में हों तो इसका आनंद लें, लेकिन यह भी जानें कि यह ख़त्म हो जाएगा। जब आप किसी चुनौतीपूर्ण दौर में हों तो याद रखें कि ज्वार हमेशा बदलता है और प्रकाश वापस आएगा। जैसा कि फ़ारसी कवि रूमी ने कहा था, यह कठिनाई का क्षण भी बीत जाएगा। यह जीवन का पेंडुलम है जो एक छोर से दूसरे छोर तक झूलता है, लेकिन हमेशा संतुलन में लौट आता है। ताल का नियम कोई दंड या जाल नहीं है, यह एक अनुस्मारक है कि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह एक बड़े नृत्य का हिस्सा है। जब हम इसे समझते हैं तो हम ज्वार से लड़ना बंद कर देते हैं और उनके साथ चलना सीख जाते हैं। यही सामंजस्य का मार्ग है। भावनात्मक पेंडुलम को समझना, भावनाओं को एक अदृश्य पेंडुलम के रूप में सोचें जो लगातार चरम सीमाओं के बीच झूलता रहता है। एक पल में हम खुशी, उत्साह, एक शांत दिल की हल्कापन महसूस करते हैं। अगले पल में हम दुख, क्रोध या निराशा से अभिभूत हो सकते हैं। यह दोलन स्वाभाविक है, उस सार्वभौमिक चक्र का हिस्सा है जो पूरे अस्तित्व को नियंत्रित करता है। हालांकि हम में से अधिकांश इस आंदोलन का विरोध करने की कोशिश करते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हम उस पल को जमाना चाहते हैं, उस भावना से चिपके रहते हैं जैसे कि हम उसे हमेशा के लिए रख सकते हैं। लेकिन पेंडुलम को झूलना ही है। यह ब्रह्मांड की अपनी शक्ति से प्रेरित है। जितना अधिक हम सकारात्मक पक्ष से चिपके रहते हैं, उतनी ही तीव्रता से यह विपरीत दिशा में झूलता है। यही जाल है। जितना अधिक उत्साह होगा, उतनी ही अधिक उदासी की संभावना होगी। दूसरी ओर, जब हम नकारात्मक भावनात्मक अवस्थाओं में होते हैं तो हम अक्सर उनसे लड़ते हैं, तत्काल भागने की तलाश करते हैं। लेकिन जैसे पेंडुलम केंद्र में लौटता है, वैसे ही चुनौतीपूर्ण भावना भी बीत जाएगी। इसका विरोध करना समंदर की लहरों को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करने जैसा है। रहस्य आंदोलन को बिना लड़ाई, बिना लगाव के होने देना है। सभी युगों के आध्यात्मिक गुरुओं ने हमें यही सत्य सिखाया है। तटस्थता ही कुंजी है। हर्मेस ट्रिस्मेगिस्टस ने लिखा, मास्टर पेंडुलम का गुलाम नहीं होता, वह गति का निरीक्षण करता है लेकिन उससे बह नहीं जाता। इस ज्ञान को समझने का मतलब है संतुलन के बिंदु पर पेंडुलम के केंद्र में रहना सीखना।
यहीं शांति निवास करती है। जब आप एक मजबूत भावना महसूस करते हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, रुकें। भावना को ऐसे देखें जैसे आप एक दर्शक हों। अपने आप से पूछें, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? यह पेंडुलम कहाँ जा रहा है? निरीक्षण का यह सरल अभ्यास स्वचालित प्रतिक्रिया के चक्र को तोड़ सकता है और स्पष्टता ला सकता है। अपनी भावनाओं को मौसम के रूप में कल्पना करें। एक दिन धूप और गर्म हो सकती है, अगले दिन बरसात और ठंडा। आप मौसम को नियंत्रित नहीं करते, लेकिन आप तय कर सकते हैं कि आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। ताल का नियम हमें चरम सीमाओं से पहचान न करने की शिक्षा देता है। हम न तो तूफान हैं, न ही चमकता सूरज। हम वह परिवर्तित आकाश हैं जो परिवर्तनों का निरीक्षण करता है। भावनात्मक पेंडुलम को समझना मुक्तिदायक है। यह स्वीकार करना है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, न कठिनाई के क्षण और न ही परमानंद के क्षण। यह ज्ञान हमें उदासीन नहीं बनाता, बल्कि हमें बुद्धिमान बनाता है। यह हमें ऊंचाइयों का आनंद लेने की अनुमति देता है बिना उनमें खोए, और नीचाइयों का सामना करने की अनुमति देता है बिना नष्ट हुए। पेंडुलम के केंद्र में हम संतुलन पाते हैं, और उसके साथ सच्ची स्वतंत्रता। सबसे बढ़कर स्वीकृति का अभ्यास करें। उतार चढ़ाव का विरोध न करें। जीवन की ताल को स्वीकार करने का मतलब इस्तीफा देना नहीं है, बल्कि ज्ञान के साथ बहना है। जब पेंडुलम झूलता है तो वह नियंत्रण से बाहर नहीं होता है। यह केवल उन नियमों का पालन कर रहा है जो सब कुछ का संतुलन बनाए रखते हैं। याद रखें, ताल कभी नहीं रुकती। हालांकि वास्तव में क्या मायने रखता है कि आप कैसे नृत्य करना चुनते हैं। अपनी आंतरिक चक्रों, अपनी आत्मा के ज्वार को सुनना सीखें और स्वयं को सार्वभौमिक प्रवाह के साथ सामंजस्य बिठाएं। अंततः ताल के नियम को समझना और उसमें महारत हासिल करना सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह व्याख्या आपके मन को शांत करेगी और आपको जीवन की इस अद्भुत ताल को समझने में मदद करेगी।